लेकिन बाजार के मूड को थोड़ा सा और विस्तार से समझते हैं, और विस्तार से समझना जरूरी इसलिए भी है क्योंकि देखिए ग्लोबल इवेंट्स भी कई सारे हुए हैं। ट्रंप की ताजपोशी हो गई है अमेरिका में, अब टैरिफ वॉर को लेकर, ट्रेड वॉर को लेकर रोज उनके स्टेटमेंट्स आएंगे, उन पर नजर निश्चित तौर पर रहने वाली है। आगे की बात करें तो बजट आएगा, बजट के बाद आरबीआई की पॉलिसी होगी, आरबीआई की पॉलिसी के बाद दिल्ली चुनाव नतीजे आएंगे, तो कई सारी चीजें हैं। और इस बीच एक जो टेंशन जो बाजार को लगातार परेशान कर रही है वो है एफआईआईज की बिकवाली। तो जरा समझते हैं कि आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, क्या वैल्यूएशन के लिहाज से आपको लॉन्ग टर्म के लिहाज से बाजार में मौके अब खोजने चाहिए, क्या बाजार ऑलरेडी बॉटम आउट है और यहां से चलने के लिए तैयार है। ये सब कुछ बताने के लिए एक दिग्गज मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी के सीईओ महेश पाटिल। महेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। महेश सर, सबसे पहले आपसे जरा व्यू जानना चाहेंगे, जो सेबी ने जो कंसल्टेशन पेपर फ्लोट किया है 250 रुपए के सैशे वाले एसआईपी को लेकर, जरा बताइए क्या कुछ चर्चाएं चल रही हैं। निश्चित तौर पर आप भी उसके पार्ट होंगे, क्या मत बन रहा है इस पर इंडस्ट्री का? नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जैसे बात की कि सेबी की प्रयास रहा है कि कैसे म्यूचुअल फंड का जो है पेनिट्रेशन कैसे इंक्रीज किया जाए, और जो छोटे इन्वेस्टर है, निवेशक है, उनको भी कैसे ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में लेके आए। तो वही इसके कारण आई थिंक एसआईपी का जो है जो टिकट साइज है उसको और नीचे करते हुए, तो ज्यादा से ज्यादा लोग म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो तो अगर इसको ध्यान में रखते हुए लगता है ये मूव सही है। हालांकि फ्रॉम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री आई थिंक जैसे आप एकदम छोटे टिकट साइज में जाते हो तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि उसमें आपकी कॉस्ट भी है काफी। तो कैसे आप लो कॉस्ट बेसिस पे कैसे आप टेक्नोलॉजी यूज करके इन कस्टमर्स को सर्व करेंगे। बट ये मूव में से मार्केट ऑलरेडी एक्सपैंड हुआ है लास्ट 3 साल में। हमें देखा है कि काफी म्यूचुअल फंड फोलियोज की बड़ी मात्रा में ऑलमोस्ट 3 गुना बढ़ गई है लास्ट 5 साल में। और ये मूव से अभी भी अपॉर्चुनिटी, अभी भी काफी पेनिट्रेशन कम है। तो मुझे लगता है ये मूव काफी हद तक जो लोअर स्टेटा के लोग हैं उनको म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आने के लिए इससे सहूलियत हो सकती है। महेश सर, क्योंकि आप कंपनी के अंदर सीईओ हैं, तो आप मेरे को ये बता पाएंगे अभी आपके पास जितना एसआईपी आ रहा है आप उसका कितना हिस्सा डिप्लॉय कर रहे हो और कितना हिस्सा अभी भी कैश में रख रहे हो, और अगर डिप्लॉयमेंट हो भी रही है, से इन एनी हाउ डिप्लॉयमेंट कर भी रहे हो आप, तो किस जगह पर कर रहे हो? पर्टिकुलरली कोई थीम होगी, सेक्टर होगा, कोई सेगमेंट होगा, कुछ गाइडेंस दे सकते हो सर आप? क्या तो अभी मार्केट में हमने देखा है कि एक आई मीन ठीक ठाक करेक्शन हुई है, अभी भी करेक्शन और हो सकती है ब्रॉडर मार्केट में। बट हमें लग रहा है कि यहाँ से अभी अगर अगर आप निफ्टी की अगर बात करते हैं, लार्ज कैप कंपनीज की अगर बात करते हैं, तो जो निफ्टी में करेक्शन आई है लगभग 10% ऊपर से, तो उसके बाद वैल्यूएशन अभी थोड़ी रीजनेबल लेवल पे है। हालांकि थोड़ी स्लो डाउन हो गई है ग्रोथ में। तो हम जो भी अभी इनफ्लोज आ रहे हैं, हम ज्यादा इनफैक्ट ये लेवल पे ज्यादा कैश नहीं रख रहे। जैसे इन्फ्लोज आ रहा है उसको देख के, अभी क्वार्टरली सीजन भी है तो कंपनीज के नतीजे देख के उसमें डिप्लॉय कर रहे हैं। बट ज्यादातर हमारा ध्यान अभी आई मीन कुछ महीनों से रहा है कि मार्केट में एक तो ओवरऑल हाई रिस्क और हाई ग्रोथ जो हाई पी स्टॉक्स है, जो महंगे कंपनीज है, जो काफी बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी, हम 3 साल में हम देखें कि बड़ी मात्रा में लिक्विडिटी स्पेशली फ्रॉम रिटेल इन्वेस्टर की वजह से काफी स्टॉक्स उनके लॉन्ग टर्म एवरेज वैल्यूएशन के हिसाब से काफी ऊपर गए। तो वो स्टॉक्स को हम अवॉइड कर रहे हैं, एक पहली बात। दूसरी बात है कि जहां पे अर्निंग्स ज्यादा अनसर्टेनिटी है, जो कंपनीज में आउटलुक थोड़ा अनसर्टन है और अर्निंग्स की जो रिस्क हो सकती है, वहां पे हम लोग थोड़े से ज्यादा सतर्क रह रहे हैं। बिकॉज अभी देख रहे हैं कि मार्केट में जहां पे क्वार्टरली अर्निंग्स डिसअपॉइंट हो रहे थे, वहां पे स्टॉक्स में करेक्शन भी बड़ी मात्रा में आ रही है। तो ध्यान रहता है कि कैसे हम लोग जो कंपनी इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां पे एटलीस्ट अर्निंग्स आउटलुक है, वहां पे कुछ नेगेटिव सरप्राइजेस ना हो। तो इसके लिए हमें काफी ध्यान रखना पड़ता है कि कंपनी से ग्राउंड लेवल पे फीडबैक लेके कि वहां पे कुछ नेगेटिव सरप्राइजेस हैं। और तीसरी बात एक है कि पोर्टफोलियो में जो टेल पोजीशन, नॉर्मली पोर्टफोलियो में
तेजी के मार्केट में काफी स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में आ जाते हैं, राइट? तो वो थोड़ा प्रून डाउन कर रहे हैं कि जहाँ पे जो स्मॉलर पोजीशंस है, टेल पोजीशन जहाँ पे कन्विक्शन कम है, तो एक तरह से पोर्टफोलियो को थोड़ा कंसोलिडेट कर रहे हैं, हाई कन्विक्शन बेट्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, जहाँ पे अर्निंग्स विजिबिलिटी स्ट्रांग है वैसे कंपनीज में डाल रहे हैं, और जहाँ पे वैल्यूएशंस रीजनेबल है। तो आई थिंक अगर इस फ्रेमवर्क से अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो मुझे मार्केट में लगता है कि यहाँ पे अभी कुछ स्टॉक्स में काफी अच्छी वैल्यू अभी आ रही है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पे जरूर देखना चाहिए, और हमें भी हमारी टीम भी देख रही है कि कैसे स्टॉक्स हम जो पैसा आ रहा है तो ऐसे स्टॉक्स में डिप्लॉय करें। That was a detailed yet crisp reply. Mahesh, good morning. Mansi this side. And I'm curious to understand आपका take overall liquidity situation को लेकर, because FIs लगातार sell button दबा रहे हैं, DIs का साथ अभी भी है, and next big event या next event for that matter budget है. budget को लेकर किस तरह से expectations हैं आपके, और साथ ही overall liquidity scenario पर आप क्या कहेंगे? तो लिक्विडिटी की अगर बात करते हैं तो सही बात है कि एफआईएस किसी एट द मार्जिन मार्केट में कभी भी जब भी एफआईएस, हालांकि डोमेस्टिक फ्लो स्टेडी है, बट एफआईएस जब भी बिकवाली करते हैं तो मार्केट में उसका असर आता ही है। और हमने देखा है कि लगातार एफआईएस की सेलिंग अभी ये साल की शुरुआत हुई है वहां पे भी कंटिन्यू रही है। हालांकि ग्लोबल फैक्टर्स जो हुए हैं जहाँ पे यूएस डॉलर जिस तरह से तेजी से बढ़ गया है, उसके कारण हमने देखा कि पूरे इमर्जिंग मार्केट्स में बिकवाली हुई है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही स्पेसिफिकली एफआईएस निकल रहे हैं। तो वो आई थिंक जो ट्रेंड चालू हुआ है, मेरे हिसाब से भी डॉलर इंडेक्स यहाँ से और ज्यादा 2-3% और ऊपर जा सकते हैं, और वहां से शायद डॉलर में वापस गिरावट आ सकती है। तो आई थिंक उसके बाद आई थिंक एफआईएस की जो सेलिंग है मेरे हिसाब से वो थोड़ी कम होनी चाहिए। इंडिया की अगर बात करें स्पेसिफिकली तो इंडिया में ऑलरेडी फॉरेन इन्वेस्टर्स ऑलरेडी काफी अंडरवेट है। उनकी जो होल्डिंग्स रही है हिस्टोरिकली उसके मुकाबले काफी अंडरवेट, यहाँ से रिलेटिवली अंडरवेट जाना मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है। और डोमेस्टिक फ्लोज अभी भी स्टेडी है, एसआईपी के फ्लोज अगर देखोगे लगातार हर मंथ में ऊपर ही जा रहे हैं, तो वहां पे भी मुझे कुछ ज्यादा चिंता नहीं दिख रही है। तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल लिक्विडिटी सिचुएशन काइंड ऑफ बैलेंस होती जा रही है। हालांकि अभी थोड़ी एफआईएस की सेलिंग ज्यादा है, बट वो नॉर्मलाइज हो सकती है आगे जाके। दूसरी बात रही अगर बजट की अगर बात करें तो बजट से ज्यादा तो आई मीन काफी गवर्नमेंट के हाथ बंधे हुए ऐसे लग रहे हैं, बिकॉज अगर फिस्कल डेफिसिट कम करने की जो गवर्नमेंट की टारगेट है उसके देखते हुए जहां पे गवर्नमेंट के पास ज्यादा लीवर नहीं है कि कहाँ पे स्पेंड करे, बट हमें लग रहा है कि थोड़ी बहुत जिस तरह से इकोनॉमी में स्लो डाउन हुई है और कंजम्पशन स्पेसिफिकली में स्लो डाउन हुई है, वहां पे गवर्नमेंट शायद इस बजट में ध्यान देगा और शॉर्ट टर्म कुछ स्टिमुलस दे सकते हैं इन टर्म्स ऑफ टू कंज्यूमर जो है, जो डिमांड साइड जो इक्वेशन जो डिस्टर्ब हुई है उसको कैसे स्टिमुलेट करे उसके ऊपर अगर ध्यान देती है बजट में तो वो एक अच्छी बात हो सकती है। उसके अलावा मुझे ज्यादा नहीं लगता है कुछ एक डायरेक्ट टैक्स कोड की बात चल रही है, बट लास्ट पहले बजट में काफी हमने कैपिटल गेन्स टैक्स पे काफी चेंजेस देखे थे। मुझे नहीं लग रहा है कि और कुछ चेंजेस इस बजट की संभावना है। तो आई मीन बजट नॉर्मली आई थिंक रहेगा, ज्यादा कुछ अपेक्षा नहीं है। अभी फोकस हमारा रहेगा कि कंपनी स्पेसिफिक स्टॉक स्पेसिफिक पर, बिकॉज ये मार्केट में ब्रेड्थ कम होती जा रही है। पहले जैसा नहीं कि सब कुछ ऊपर जा रहे, तो आई थिंक वो कंपनी स्पेसिफिक पे हमारी ज्यादा फोकस है यहाँ से स्टॉक सिलेक्शन पे परफॉर्मेंस लाने के लिए। सभी का ये मानना है और मैं भी ये मानता हूं कि बाजार को ना बड़े निवेशकों की जरूरत है। एफआईएस तो एक धड़ा हो गया, लेकिन डोमेस्टिक हमारे जो बड़े निवेशक हैं उनसे भी सपोर्ट की जरूरत है। और कल आपके इंडस्ट्री के ही एक पूर्व रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ जुड़े थे, वो कह रहे थे कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के पास करीब 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास का कैश है। सर आप बता पाएंगे कि किस चीज का वेट हो रहा है इस कैश को डिप्लॉय करने के लिए? आई थिंक इफ 2 लाख करोड़ की अगर कैश की अगर बात करते हो, जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की अभी जो साइज जो इतनी बड़ी है ना, तो उसके मुकाबले कैश इतना ज्यादा है नहीं। हाँ, कुछ फंड हाउसेज में ज्यादा कैश है और आपको कैश भी ज्यादा दिख रहा है, बिकॉज काफी फंड जब इंडस्ट्री में है जो हाइब्रिड फंड्स हैं और जो बैलेंस एडवांटेज फंड जैसे बात करते हैं, तो वहां पे नॉर्मली कैश वो जो मार्केट के लेवल के हिसाब से उसके ऊपर इक्विटी एलोकेशन की कॉल लेते हैं। वहां पे एसेट एलोकेशन फंड्स की अगर बात करें तो वहां पे शायद कैश ज्यादा हो सकता है, बट अभी
मार्केट करेक्शन में मुझे दिख रहा है कि वो कैश डिप्लॉय होते हैं, जैसे मार्केट करेक्ट होते हैं तो वैल्यूएशन अट्रैक्टिव होती है, तो जो एसेट एलोकेशन फंड्स है वो कैश डिप्लॉय कर रहे हैं यहाँ से, और थोड़ी बहुत कैश है बिकॉज मार्केट में अभी भी अनसर्टेनिटी है। हालांकि और हमने देखा है कि अभी इस लेवल पे कंपनीज की अर्निंग्स आ रही है, वहां पे भी कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स आ रही है। तो एक अनसर्टन जो एनवायरनमेंट है, स्पेशली ट्रम्प के आने से पहले काफी अनसर्टन था कि ट्रम्प पॉलिसीज क्या होगी, तो सब वेट एंड वॉच मोड में थी, इसलिए कैश लेवल्स थोड़े ज्यादा थे। आई थिंक जैसे क्लैरिटी आती है और ये क्वार्टर के नतीजे आते हैं, वो कैश मुझे डिप्लॉय होते हुए दिख रहा है मार्केट में। हमारे फंड में भी अगर देखा जाए तो ज्यादा कैश है नहीं, आई मीन अराउंड 2-3% कैश ओवरऑल फंड हाउस लेवल पे होगा, बट क्लियरली एक अप्रोच थोड़ा डिफेंसिव है, राइट, कॉशियस है। इस मार्केट में हमें सतर्क रहना चाहिए कि कोई मिस्टेक ना करें, बिकॉज मार्केट में अगर गलती करते हो स्टॉक्स में किधर, तो डाउन साइड भी आपको इस मार्केट माहौल में काफी हो सकती है। ठीक है महेश सर, बस एक लास्ट क्वेश्चन आपसे और पूछूंगा, क्या बजट इतना बड़ा ट्रिगर होगा कि जो मार्केट को भी संभाल पाएगा, या फिर अभी और ट्रिगर्स की वेट करनी होंगी, जैसे ग्लोबल, जैसे अर्निंग्स, जैसे मॉनसून्स की लेकर रिपोर्ट्स, या फिर कुछ कुछ और? मुझे आई मीन ऐसा लगता है कि बजट से ज्यादा कुछ अपेक्षा रखनी चाहिए, और जैसे मैंने बात की बजट में काफी चीजें गवर्नमेंट के हाथ बंधे हुए हैं जहां पे वो अगर स्पेंड कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि बजट एक कुछ मेजर मार्केट के लिए ट्रिगर होगा। आई थिंक जैसे बात की आपने ग्लोबल फैक्टर्स है, जैसे कि एफआई की सेलिंग है, राइट, अगर ग्लोबल स्टेबलाइज हो जाता है, यूएस डॉलर अगर थोड़ा वीकन होता है, तो एफआई का जो सेलिंग है वो काफी कम होगा, तो उसके लिए मार्केट को मदद मिल सकती है। बट आई थिंक सबसे बड़ी बात तो मार्केट को लॉन्ग मीडियम टर्म में अगर करना है, तो ओवरऑल जो ग्रोथ स्लो डाउन हुई है, आई थिंक गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग, आई थिंक गवर्नमेंट का जो एग्जीक्यूशन है काफी, वो थोड़ा वीक था। आई थिंक इलेक्शन का टाइम था, आई थिंक अगर एग्जीक्यूशन पे गवर्नमेंट फोकस करती है, स्टेट गवर्नमेंट्स, ओके, बड़ी बात है। आई मीन हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट बजट की बात करते हैं, बट स्टेट गवर्नमेंट्स में ज्यादा एक्चुअली बजट बड़े रहते हैं और उनका एग्जीक्यूशन काफी इंपॉर्टेंट है। तो स्टेट लेवल में कैसे एग्जीक्यूशन करते हैं, ये सब चीजें ज्यादा मायने रखती है कि मार्केट को यहाँ से ऊपर आने के लिए। ठीक है महेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके आज, और मज़ा आया, काफ़ी हद तक आपने क्लैरिटी दी है हमको इस जंक्शन पे जहाँ पर हमको इस क्लैरिटी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर। जल्दी मुलाकात होती है आपसे वापस।